नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बीटी यूपी 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स ए बराबर जो कि यहाँ पर दिया गया है इसके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रमेय सत्यापित कीजिए। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और उसके बाद इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। राइट, तो सबसे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स की, आइए वो देखते हैं पहले। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो कि यहाँ पर दिया गया है। राइट, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं ए माइनस लैम्डा इंटू आई से। राइट, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये एक अभिलाक्षणिक आव्यूह है, तो यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई हमें पहले फाइंड आउट करना होता है। राइट, तो यहाँ पर a है, तो जो कि यहाँ पर दिया गया है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। राइट, सो जस्ट अ सेकेंड, ये हमने a कॉपी कर लिया। जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट, तो हमने ये a को कॉपी कर लिया है यहाँ पर। जस्ट लेट मी रिमूव दिस पोर्सन। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट वेट, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो हमने a को कॉपी कर लिया, a, उसके बाद माइनस लैम्डा इंटू आई। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो ए का ऑर्डर होता है। चूंकि ए जो है आपका 2x2 का है। कैसे, यहाँ पर ए के 2 रो हैं, राइट, और 2 कॉलम हैं, तो ए का जो ऑर्डर है 2x2 का है। इसीलिए जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2x2 का होगा। और आप सभी लोगों को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई सदिश कैसे लिखते हैं। यहाँ पर 1 होगा, फिर उसके बाद 0, यहाँ पर 0 और ये 1। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो 1 होते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट आपके 0 होते हैं। ओके, आई होप आपको ये पता होगा। उसके बाद ये क्या होगा आपका, ये a है, तो यहाँ पर एज इट इज मैं कॉपी कर लेता, 1 2 3 और 1। आप सभी लोगों को पता है कि लैम्डा एक नंबर होता है। राइट, तो अगर वो किसी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वो मैट्रिक्स के सभी अवयव से गुणा किया जाता है। राइट, तो यहाँ पर 0 से लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 में लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है वो लैम्डा हो जाएगा और बाकी एलिमेंट 0 हैं तो अभी भी 0 रहेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी ये हो जाएगा आपका लैम्डा 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर लैम्डा। राइट, ठीक। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन यानी दो मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो घटाए जाते हैं। तो यहाँ से 1 है और माइनस क्या होगा, ये लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। राइट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से 1 में से लैम्डा घटा दिया जाएगा तो ये 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो ये 1 माइनस लैम्डा, फाइन। और उसके बाद 2 माइनस 0, तो ये 2 ही होगा, 2 माइनस 0 2 होगा। ठीक इसी प्रकार से आपका 3 माइनस 0 3 होगा। राइट, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद 1 और माइनस लैम्डा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर आपका 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है आपका लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई, जो कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ कि आपको मैट्रिक्स ए दिया हो और उसके बाद ए माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट करना हो, तो जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनमें से लैम्डा घटा दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए 1 था, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर भी 1 था, तो इसमें से लैम्डा घटा दीजिए 1 माइनस लैम्डा। उसके बाद जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, और यहाँ 3 तो यहाँ 3। तो आप ये जो मिडल के स्टेप है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कट दिस पोर्शन, राइट। तो आपको अगर ए दिया हो यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको ए दिया हो और वहां से डायरेक्टली ए माइनस लैम्डा आई आपको फाइंड आउट करना हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो डायगोनल एलिमेंट हैं 1 और 1 जो भी एलिमेंट हो उनमें से आप लैम्डा को घटा दीजिए, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो बीच के स्टेप आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 को जैसे था वैसे छोड़ दिया और 3 को जैसा था वैसा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही 1 होते हैं, बाकी 0 हो जाते हैं, राइट। तो जब ए मैट्रिक्स में घटाते हैं तो केवल डायगोनल एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी कोई 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको ये समझाने के लिए किया था, अदरवाइज आप ये डायरेक्टली स्टेप कर सकते हैं, राइट। तो मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा यहाँ पर, फिलहाल छोड़ दे रहा, आपकी चॉइस है, समझ लीजिए और फिर खुद से एक स्टेप में आप कर सकते हैं, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बाद हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपकी, जस्ट ए सेकेंड, ए माइनस लैम्डा आई, और इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, यही आपकी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, तो ये 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस, उसके बाद 3 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। अब इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं, तो जस्ट अ सेकेंड, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा मुझे स्पेस की कमी है, तो जस्ट लेट मी मूव अ बिट अप, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट, राइट। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये देखिए, ये ए है और ये माइनस, और ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, राइट, ये 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, और यहाँ पर देखेंगे तो -6 और +1, ये -5 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 0, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी, ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम आएगी पिक्चर में। कैले हैमिल्टन थ्योरम में क्या कहती है कि ये जो लैम्डा है, इसकी जगह मैं ए को रिप्लेस कर सकता हूँ, यह जो लैम्डा है इसकी जगह मैं ए को रिप्लेस कर सकता हूँ। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी इस लैम्डा की जगह मैं ए रख दूं तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा। तो मैं लैम्डा की जगह ए रख रहा हूं, किसके अनुसार, कैले हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार। तो यहां पर हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए माइनस 5। अब ये ध्यान दीजिए, यहां पर ये ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, उसमें से दूसरी मैट्रिक्स घटा रहे हैं, तो मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही घटाते हैं, ना कि कोई नंबर। तो ये जो 5 है, जो कांस्टेंट है, उसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। तो जब ये स्टेप करते हैं तो ध्यान रहे यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, नंबर के साथ नहीं। ये किसके अनुसार है, हमने इस स्टेप में क्या किया है, लैम्डा को रिप्लेस किया है किसके द्वारा, ए के, मैट्रिक्स ए के द्वारा, और किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू कैले
कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो मैं CH थ्योरम लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, आप समझ रहे हैं। ये मैं लैम्डा को A के से रिप्लेस किया हूँ कैले हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार। अब इसे मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ और इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये जो प्रमेय है इसे सत्यापित करना है, इसे वेरीफाई करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है -2a और फिर -5i, और आई एम सॉरी यहां पर ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, आपको जीरो की तरह दिख रहा है, ये नल मैट्रिक्स होगा, राइट। क्योंकि मैट्रिक्स में से जब किसी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, और ये जो जीरो है, जीरो जो रिप्लेस हो जाएगा वो होगा रिप्लेस नल मैट्रिक्स से। सो दिस इज नल मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ओके। नल मैट्रिक्स, रिक्त आव्यूह। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो कांस्टेंट होता है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह का गुणा करते हैं, और जो ये जीरो होता है, चूंकि यहाँ पर सारी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में जोड़ेंगे या घटाएंगे दूसरी मैट्रिक्स को तो एक मैट्रिक्स ही आएगी, तो इस जीरो की जगह ये नल मैट्रिक्स आएगी, ना कि जीरो, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, फाइन। तो अब हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन 1 को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है। तो मेरे पास ये यहाँ पर ए दिया हुआ है, राइट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ नीचे, जस्ट अ सेकेंड। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ए स्क्वायर जो है उसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए, राइट, a इंटू ए। सो अब मैं मैट्रिक्स A जो यहाँ पर दिया गया है आई एम सॉरी, यहाँ पर A बराबर ये जो दिया गया है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो मैट्रिक्स A, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, ये मैट्रिक्स A हो गया, राइट। A मैट्रिक्स ये A हो गया, एक और A इंटू ए है, तो मैं दोबारा यहाँ पर कॉपी कर देता, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने ए को कॉपी कर दिया, तो ये ए स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर क्या है, ओके। तो हम ए स्क्वायर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर हो गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ का, राइट, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, राइट। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, तो ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, राइट, ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, राइट। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर वीडियो है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद ये जो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन और फिर उनको ऐड कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो वो आएगा। तो वो कैसे होगा, ये 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज कलर। सो ये 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 आपका, सो दिस इज 2 प्लस 2 इंटू 1, ये भी 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो ये एलिमेंट है यहाँ का, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, राइट। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन आपका 1 के साथ होगा, ओके, और फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा। तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, राइट। तो ये कैलकुलेट हो गया, जस्ट एक स्टेप और बचा है, जस्ट 1 स्टेप। उसके बाद यहाँ का जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो यहाँ पर जो 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो 1 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस।
तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1 ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 1 प्लस 6 कितना हो गया ये 7 हो गया राइट। उसके बाद 2 प्लस 2 कितना हो गया ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ये 3 प्लस 3 कितना हो गया ये 6 हो गया राइट। और ये 6 प्लस 1 कितना हो गया ये 7 हो गया राइट। तो हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 7 4 6 और 7 ये ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कराना है, यही इसे सेटिस्फाई करा देंगे तो हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी राइट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं इस इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को, जस्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया, जस्ट अ सेकेंड राइट। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया राइट। उसके बाद अब देखिए, अब ए स्क्वायर का आप मान रख दीजिए। देखिए ये ए स्क्वायर है, हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया तो यहाँ से एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज ए स्क्वायर, लेट मी कॉपी राइट। सो दिस इज ए स्क्वायर। उसके बाद क्या है -2a है, सो -2, ये -2 हो गया। और उसके बाद ए हमारे पास कहाँ है, ए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ राइट। ये हमारे पास ए है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सो जस्ट अ सेकेंड, दिस इज ए, जस्ट अ सेकेंड। सो ये -2a हो गया। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद -5 आई राइट। सो -5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1 राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो उसके बाद आइए इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज 7 4 6 7 राइट। आप सभी लोगों को पता है कि जब किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ किया जाता है तो वो जो नंबर है वो मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के 4 अवयव हैं, कौन कौन से, 1 2 3 और 1। तो इन सभी में इस 2 का गुणा किया जाएगा। तो मैं 2 का गुणा करके लिख रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर माइनस, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 और ये 2 राइट। और ठीक इसी प्रकार से ये माइनस, ठीक इसी प्रकार से जब 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5 हो जाएगा और 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ये 5, ये 0 और ये 5 राइट। जस्ट अ सेकेंड, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसे नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेने दीजिए, थोड़ी स्पेस की कमी पड़ रही है। तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट, लेट मी ऐड 1 पेज। सो राइट, और ध्यान रहे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, आपको ध्यान रहे कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। हम ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसे मैं एक बार फिर से कॉपी कर ले रहा, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ओके। और इसको हमें 0 के बराबर और नल मैट्रिक्स के बराबर लाना है राइट। सो दिस इज ओके फाइन। तो अब देखिए, अब मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आप लोगों को पता होगा राइट। ये 7 है, 7, उसमें से -2 और -5, 7 -2 -5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट। तो ये 7 -2 होगा और -5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो यहां पर मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है 7, तो 7 -2 -5, तो ये 7 -2 -5। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा एलिमेंट होगा, वो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिए, 4 -4 और -0। तो ये जो दूसरा एलिमेंट होगा 4 -4 -0। ठीक इसी प्रकार से ये जो नीचे का एलिमेंट होगा, यानी 8 to 1, 6 -6
माइनस 0, राइट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, 6 माइनस 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का अर्थ है कि ये A21 है, राइट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पता होगा। ठीक इसी प्रकार से ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, 7 -2 और -5। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है, राइट। तो ये सब्ट्रैक्शन है, 7 -2 -5, 7 -2 -5, राइट। तो अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, 7 -2 -5, ये 0 हो गया, राइट। ये 0 हो गया। यहाँ पर 4 -4 0 हो गया, 0 -0 0 हो गया, तो ये वंस अगेन 0 हो गया, ओके। यहाँ पर भी 6 -6 -0, ये 0 हो गया। 7 -2 -5, ये भी 0 हो गया। तो ये आपने सत्यापित कर दिया कि जो राइट हैंड साइड है वो एक नल मैट्रिक्स आ गया, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो हर एक मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। आई एम सॉरी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है, अगर उसमें लैम्डा की जगह ए रख देंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगी। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, राइट, सत्यापित कर दिया, राइट, वेरीफाई कर लिया हमने कि ए स्क्वायर माइनस, जस्ट अ सेकेंड, ए स्क्वायर, लेट मी राइट प्रॉपरली, ए स्क्वायर -2a -5i इक्वल टू नल, राइट। तो ये हमने, ये जो फर्स्ट पार्ट है सत्यापित करने वाला, वेरीफाई करने वाला, वो हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से आप ए इनवर्स का मान ज्ञात करें, राइट। तो ये जो हमने निकाला है ये कैले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से ही हमने निकाला है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो लिखा है इक्वेशन, हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम से ही लिखा है। अब इस इक्वेशन से, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद ये मैट्रिक्स वाला जो आता है, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, उस इक्वेशन से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मैं ए इनवर्स का गुणा दोनों साइड करता हूं, राइट। तो इधर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर -2a -5i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, राइट। तो यहां से देखिए क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -2 ए इनवर्स इंटू ए -5i इंटू ए इनवर्स, और नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, ए का करें या ए इनवर्स का, तो वो नल मैट्रिक्स ही होगा, राइट। सो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो यहां पर नल मैट्रिक्स ही मुझे मिलेगा, राइट। अब -1 और +2 कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, राइट। ये बेस सेम है, मैट्रिक्स में भी सेम फॉर्मूला अलजेब्रा का अप्लाई होता है, राइट। तो यहां पर ए हो जाएगा -1 + 2, ये ए हो जाएगा, माइनस ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ये परिभाषा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, -2i। आप सभी लोगों को पता है, जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये परिभाषा है, राइट। उसके बाद -5, जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स आ जाता है, तो i इंटू ए इनवर्स होगा, राइट। ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें ए इनवर्स का मान निकालना है, तो इसे जब राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a -2i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस 5a इनवर्स, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में a -2i, आपको बता देते हैं कि नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा 5a इनवर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए जो नल मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, राइट। नल मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 होते हैं, तो 0 में किसी मैट्रिक्स को ऐड करने पर सारे एलिमेंट में मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 5a इनवर्स।
तो यहाँ से आप ए इनवर्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 2i और डिवाइड बाई, ये इधर देखिए यहाँ पर 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा, इधर डिवीजन में हो जाएगा, तो ये 1/5 इज इक्वल टू ए इनवर्स, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 ए माइनस 2i। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5। अब जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, जस्ट अ सेकेंड, मैट्रिक्स ए क्या है, अब हम मैट्रिक्स ए का ये मान रख देंगे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है वो यहाँ है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो मैंने ये मैट्रिक्स ए कॉपी कर लिया है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई। उसके बाद -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो -2 इंटू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रहे 1/5 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे मैट्रिक्स के साथ है, इसलिए मैंने ये करली ब्रैकेट लगाया है, राइट। 1/5 का मल्टीप्लिकेशन a माइनस 2i के साथ है, राइट। सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/5, ये एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 1। और आप सभी लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ये जो 2 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 के साथ भी, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क नहीं होगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 0 0 2, राइट। और उसके बाद आप सभी लोगों को मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आता है, राइट। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, ये 1 माइनस 2 होगा, 1 माइनस 2 कितना होगा, ये -1 होगा, ओके। उसके बाद ये 2 माइनस 0 होगा तो ये 2 हो जाएगा, सो दिस इज 2। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 माइनस 0 तो ये 3 होगा, राइट। उसके बाद आपका ये 1 माइनस 2 तो ये -1 होगा, ये -1 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज -1। तो ये आपका ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, राइट, -1 2 3 और -1। ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स का, राइट। ए इनवर्स का आंसर आ गया। ध्यान रहे ये जो ए इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से किया है, राइट। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो एक तो ए इनवर्स आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा कैले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से, राइट। तो इस क्वेश्चन में आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ए इनवर्स निकाला जाता है आप कैले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से भी निकाल सकते हैं। मेरी समझ से अगर आपको इनवर्स का क्वेश्चन आए और कोई बाउंडेशन ना हो कि ए इनवर्स कैसे निकालना है, तो आप ए इनवर्स हमेशा कैले हैमिल्टन थ्योरम से निकालिए। कैसे, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना लीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रयोग कर लीजिए, लैम्डा की जगह ए रख दीजिए और उसके बाद आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते रहिए। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ए इनवर्स का मान आ जाएगा जो इस प्रकार से होगा। तो ये ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में काफ़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, जबकि ए इनवर्स कैले हैमिल्टन थ्योरम से निकालने में थोड़ी कम गलती होती है, राइट। अच्छा, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा।
ओके, आंसर क्वेश्चन एग्जाम के लिए तो ये आंसर सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप घर पे कर रहे हो तो जो आपने ए इनवर्स निकाला है, आपको कैसे पता कि ये आंसर आपका सही है? कोई तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो डेफिनेशन होती है ए इंटू ए इनवर्स, ये कितना आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दो तरीके तो मैंने इस वीडियो में आपको ए इनवर्स के बता दिए। क्या कोई तीसरा तरीका भी होता है जिससे आप ए इनवर्स निकालते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। आप कमेंट में बताइएगा कि ए इनवर्स निकालने का क्या कोई तीसरा तरीका भी आप जानते हैं। मेरी समझ से जो दो तरीके आज हमने डिस्कस किए हैं, जो आपको मैंने बताया है, उसमें से कैले हैमिल्टन थ्योरम से ए इनवर्स निकालना आसान होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।